Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel. This is Farhan Sajid, your chemistry teacher. और बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 2 तैयार करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आज हम लोग क्या करेंगे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। बच्चों मैंने बात की तैयार करने वाले हैं, तो आज का जो लेक्चर है ना, मैं इंशाल्लाह आपको बैठे बैठे यही लेक्चर सुन के ही तैयार करवाऊंगा अच्छे तरीके से। सिर्फ आपने लेक्चर सुनना नहीं है, साथ साथ नोट भी करना है। जो बातें मैं मेन बातें बताऊंगा वो आपने नोट कर लेनी है और अपने माइंड में रखनी है। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर सुनने के बाद एंड पर ये लेक्चर सारा आपको याद भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में। इसका जो पहला पोर्शन है उसमें हमने एसिड के बारे में पढ़ना है कि एसिड क्या होते हैं, कैसे दरियाफ्त हुए और किस तरह कॉन्सेप्ट बने कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो कोशिश की गई थी, आर्हेनियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस के बारे में कि एसिड और बेस को पहचानेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं जी बच्चों। इन 1787 आर्हेनियस गिव्स कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस एज फॉलो। 1787 में बच्चों आर्हेनियस ने सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में अपना कॉन्सेप्ट पेश किया। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान था बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। इसने कहा एसिड क्या होता है, कैसे पहचानेंगे एसिड को। एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। यहां दो तीन बातें ना आपने नोट करनी है। एसिड वो चीज है विच डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, या आप कह सकते हैं जो हमें देगी। क्या देगी? इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी शर्त है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हर वो चीज जो आपको देगी, क्या देगी? हाइड्रोजन आयंस। जो चीज आपको H पॉजिटिव देगी वाटर के अंदर, हम कहेंगे वो एसिड है। सिंपल सी डिफाइन में कहूं तो हर वो चीज जिसको पानी में डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करने से आपको हाइड्रोजन आयंस मिले, H पॉजिटिव आयंस, हम कहेंगे वो एसिड है। जनरल रिएक्शन की बात करूं, मैंने यहां लिखता हूं, मेरे पास ना HA है, एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं बच्चों, HA, कोई भी मेरे पास ना एसिड है। जब भी आप इसका रिएक्शन करवाएंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और A नेगेटिव हमेशा अलग हो जाएगा। हम ना कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, मैंने ये साइड पे लिखी एग्जांपल, यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट में भी आ जाता है, ये लॉन्ग में भी आ जाता है। शॉर्ट में क्या पूछेंगे कि आर्हेनियस के मुताबिक एसिड क्या चीज होती है, तो आपने ये डिफाइन करनी है, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। उर्दू में कहें तो हर वो चीज एसिड है जो पानी में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोजन आयंस देती है। मिसाल देखिए जी बच्चों, मेरे पास ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैं HCl की एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास है HCl, इसको जब पानी में हल करेंगे बच्चों तो ये आपको H पॉजिटिव देगा और साथ में Cl नेगेटिव, यानी ये H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और ये Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। क्योंकि पानी में डिसॉल्व होने पर इसने हमें H पॉजिटिव दिया, तो इससे साबित हुआ आर्हेनियस के मुताबिक कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। ठीक है, सेम लाइक आप ये भी कर सकते हैं, HNO3, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सेम लाइक आपको बच्चों H पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, और साथ में NO3 नेगेटिव, कि नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड को जब पानी में हल करते हैं तो H पॉजिटिव मिलता है, साथ में आपको NO3 नेगेटिव आयन मिलता है। ठीक है, ये भी यहां लिख रहे हैं वाटर में। सेम लाइक बच्चों जो भी एसिड्स हैं, जैसे आप H2SO4 की बात कर लें, H2SO4, इसको जब पानी में हल करेंगे आप, तो ये भी बच्चों आपको 2H पॉजिटिव देगा, क्योंकि यहां पर देखेंगे 2 हाइड्रोजन हैं, और नतीजे में SO4-2, देखिए ना 2 निकले हैं तो -2 चार्ज आएगा। तो देखिए बच्चों तीनों एग्जांपल में हमने क्या देखा कि HCl था, पानी में डिसॉल्व किया, H पॉजिटिव आयन मिला आपको। नाइट्रिक एसिड था, पानी में डिसॉल्व किया, H पॉजिटिव आयन मिला आपको। सल्फ्यूरिक एसिड था, वाटर में डिसॉल्व किया तो हमें हाइड्रोजन आयंस मिले। ठीक है, तो यही बात हमें
आर्हेनियस ने कही थी कि एसिड को जब भी आप पानी में डिसॉल्व करेंगे, डिसोसिएट होके, वो हमें एक्वस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस देगा। तो ये सिंपल सी डिफाइन है, आपने ये डिफाइन कर लेनी है और इनमें से एक दो एग्जांपल कर लेनी है शॉर्ट के तौर पर। अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने डिफाइन करने के बाद इसमें से कोई एक एग्जांपल आपने लिख देनी है। अब उसने बेस के बारे में क्या बताया? बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। बच्चों बेस वो चीज होती है जो पानी में हल होकर हमें क्या देती है? हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव कह सकते हैं। जनरल रिएक्शन लिखो बच्चों में इसके लिए, मेरे पास कोई बेस है BOH, पानी में डिसॉल्व करेंगे आप इसको, तो क्या होगा कि B पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा रिएक्शन है कि जब भी बेस को पानी में हल करेंगे तो उसके नतीजे में आपको OH नेगेटिव आयन मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। एग्जांपल देख लीजिए इसकी। एग्जांपल मैं कहता हूं जी, मेरे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसको जब पानी में आप हल करेंगे या इसका रिएक्शन करवाएंगे एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो डिसोसिएट होके बच्चों ये K पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा और OH नेगेटिव अलहदा, यानी ये जो K पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा और OH नेगेटिव अलहदा। तो देखें बेस ने आपको वाटर के अंदर OH नेगेटिव दे दिया। सेम लाइक आप और कर सकते एग्जांपल, मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये भी पानी में जब डिसोसिएट होगी तो क्या होगा? Na पॉजिटिव बनेगा और साथ में बच्चों OH नेगेटिव। सेम लाइक इसने भी क्या किया, पानी में हल होने पर हाइड्रोक्साइड आयन दिया हमें, OH नेगेटिव आयन दिया है। तो जो भी चीज पानी में डिसॉल्व होने पर OH नेगेटिव आयन देगी उसे हम क्या कहेंगे? बेस। एक और एग्जांपल कर लें, इसको बच्चों जब पानी में हल करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास Ca2 पॉजिटिव बनता है और साथ में बच्चों 2OH माइनस। ठीक है, तो देखिए ये तीनों बेस मैंने लिखी है यहां पर। तीनों क्या कर रही हैं? जैसे ही पानी में डिसॉल्व हो रही है, पानी में डिसॉल्व होने के बाद बच्चों ये डिसोसिएट होके हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे रही हैं। तो सिंपल सा फिनोमेना था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का। उसने कहा दोबारा देखें, एसिड वो चीज है पानी में हल होने पे जो हमें देती है H पॉजिटिव, और बेस वो चीज है जो पानी में हल होने पे क्या देती है? हमें OH नेगेटिव आयन देती है। तो सिंपल एंड पे ना एक छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है, एसिड इज सब्सटेंस व्हिच गिव H पॉजिटिव। एसिड वो चीज है जो H पॉजिटिव देती है, एंड बेस इज द सब्सटेंस दैट गिव्स OH नेगेटिव, और बेस वो चीज है जो हमें OH माइनस आयन देती है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का। अब देखिए हमें नजर आ रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा है। तो वाकई ये सिंपल था, लिमिटेड था, ये तमाम के तमाम एसिड्स को मुकम्मल तौर पर वाक़या नहीं कर रहा था। यानी देखें ना, कुछ ऐसे एसिड भी हैं जिनके अंदर H पॉजिटिव होता ही नहीं है, तो जब वो पानी में हल होंगे तो H पॉजिटिव कैसे देंगे? जब देंगे नहीं, क्या वो एसिड नहीं है? ठीक है, देखें जरा, हम बढ़ते हैं लिमिटेशंस। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट लिमिटेड था, इसलिए इसको थोड़ा सा जो है ना रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद नया कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लिमिटेशंस क्या थी बच्चों कि ये जो है ना आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये कुछ चंद एसिड्स के और बेसिस के बारे में बता रहा है, हमें तमाम बेसिस एसिड के बारे में कंप्लीट जो है ना वो नॉलेज नहीं दे रहा। पहली लिमिटेशन देखिए क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। ये बात नोट करें बच्चों, जो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर एप्लीकेबल था। यानी हमने शुरू से एंड तक क्या बात की है, चीज को पानी में हल करें, पानी में हल होकर H पॉजिटिव देगी तो एसिड है, OH नेगेटिव देगी तो बेस है। अगर मैं कहूँ कोई ऐसी सब्सटेंस है, हमने उसका वाटर से रिएक्शन नहीं करवाना और बताएं वो एसिड है या बेस है, तो कैसे पता लगाएंगे? कोई पता नहीं है। तो ये वाला पहले तो इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम में बताता है एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, अगर एक्वस मीडियम से बाहर हम कहें कि पानी के अंदर रिएक्शन नहीं करवाना, वैसे बताएं हमें किसी तरीके से कि एसिड बेस क्या है, तो इस रूल के मुताबिक हम नहीं बता सकते एसिड बेस के बारे में। तो पहली लिमिटेशन क्या है बच्चों, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर बताता है कि एसिड बेस क्या चीज है। वैसे जो है अगर हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा में इसका रिएक्शन करके बताएंगे एसिड बेस, तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन द नॉन एक्वस मीडियम। नॉन एक्वस मीडियम के अंदर ये नहीं बताता एसिड बेस के बारे में कि वो क्या होते हैं।
तो ये पहली लिमिटेशंस, जो पहली जो है वो हदूद, ये यहां तक महदूद हो गया कि आगे ये मजीद चीजों के बारे में डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, सेकंड देखें जी, अकॉर्डिंग टू दिस एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसने कहा हर वो चीज जिसके पास H पॉजिटिव होगा वो एसिड है, OH नेगेटिव होगा वो क्या है, बेस है। हालांकि कुछ ऐसे दुनिया में एसिड और बेसिस भी हैं जिनके पास H पॉजिटिव और H नेगेटिव नहीं होते लेकिन वो एसिड बेसिस हैं, तो फिर उनको आप किस कैटेगरी में लिखेंगे, उनको कैसे डिफाइन करेंगे एसिड और बेस? तो इस डिफाइन के मुताबिक हम उनको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते एसिड और बेस। जैसे मिसाल देखें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बच्चों ये एक एसिड है, CO2 क्या है, एक एसिड है ये, बट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ने तो कहा था कि पानी में हल करने पर H पॉजिटिव आयन देगा, तो यहां तो H पॉजिटिव नजर ही नहीं आ रहा, तो H पॉजिटिव कैसे देगा पानी के अंदर? जब H पॉजिटिव नहीं देगा तो क्या एसिड नहीं है? एसिड है, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लिमिटेड है, ये इसके बारे में डिफाइन नहीं कर रहा कि वाकई एसिड है या नहीं। सेम लाइक NH3, बच्चों ये एक बेस है अमोनिया। अब इसमें देखें, आर्हेनियस ने कहा था बेस वो चीज है जो आपको OH नेगेटिव आयंस देगी, अब इसमें तो OH है ही नहीं, जब है ही नहीं तो पानी में डिसॉल्व होने पर ये OH नेगेटिव कैसे देगी? तो क्या वो बेस नहीं है? बेस है, लेकिन आर्हेनियस इसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सका। तो यही वजह है कि इसका जो कॉन्सेप्ट था ये लिमिटेड था। ठीक है, तो ये लिमिटेशन बच्चों दो हमने पढ़ी है, एक तो ये थी कि एक्वस मीडियम के अंदर एप्लीकेबल है, एक्वस मीडियम से बाहर जाएंगे नॉन एक्वस में तो ये एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंडली पढ़ा हमने कि हर वो चीज जिसके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा वो एसिड बेस होंगे, उसके अलावा एसिड बेस नहीं है इसके मुताबिक, लेकिन वो होते हैं, तो उनको प्रॉपर्ली ये डिफाइन नहीं कर सका। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर इस लेक्चर में कोई भी आपका मसला हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और वीडियो के एंड में जो हमारा नंबर लिखा हो व्हाट्सएप, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और किसी भी हवाले से कोई नोट्स आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।